तो हेलो हसलर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड रिसेंटली मैंने जिम जाना शुरू किया है एंड इट्स बीन जस्ट 3 मंथ्स, बट इस 3 महीनों में आई हैव गॉट टू लर्न वेरी मच अबाउट जिम एंड बॉडी बिल्डिंग। देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी मच टफ, बट मज़ा भी उतना ही आता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आई हैव लर्न इन दिस 3 मंथ्स। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम में बहुत लोग मिलेंगे जो कि तुमको कहेंगे हैवी वेट मारो, कोई बोलेगा लाइट वेट मारो, ज़्यादा रेपिटेशन मारो, कोई बोलेगा कम रेपिटेशन मारो, बहुत वेरियस तरह के लोग। एंड ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने बॉडी टाइप के लिए सही बोल रहे हैं। तो आई वॉन्ट यू कि तुम थित्थर हो जाओ। देर इज़ अ वर्ड इन बिहार कॉल्ड थित्थर, कि तुम सुनो सबका लेकिन करो अपना ही। देखो, बॉडी जो है ये गॉड गिफ्टेड है एंड दिस नेचुरल थिंग जो कि है इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स। तो देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि जो आपका पार्टनर या जिम ब्रो जो भी है वो अगर उसका उसके लिए एक पर्टिकुलर थिंग अगर वर्क कर रहा है तो ज़रूरी ये नहीं कि आपके लिए भी वो वर्क करे। सो बॉडी इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स। आपको इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड वाला यूज़ करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। एंड पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट नॉट वर्क्स फॉर यू। एंड कम ऑन, दिस इज़ व्हाट रियल बॉडी बिल्डिंग इज़ लाइक। बॉडी बिल्डिंग, अगर इफ़ यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, आप तो बॉडी 1.5 साल में बना सकते हो, 1 साल में बना सकते हो। बट ये जर्नी इतना लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो आप जब तपोगे ना तभी एक हीरा बाहर आएगा। सो वेल, in this video I'll be talking about the 3 pillars of bodybuilding and also discussing about how to make a diet chart for yourself. So first, talking about the 3 pillars of bodybuilding, starting with the first pillar, which is of course a good training. देखो, ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ अच्छा डाइट ले रहे हो, अच्छा स्लीप ले रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा, आप वेट गेन करो। ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड माई सजेशन इज़ कि अगर आप बिगनर हो तो योर फोकस शुड बी कि लाइक गो टू द जिम। प्रायोरिटी इसी को दीजिए कि गो टू द जिम अंडर अ गुड जिम जहाँ पर ट्रेनर मौजूद हो, ना कि ये 500-800 वाला जिम जहाँ पर बस मार रहे हो कुछ भी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत गलत फॉर्म में मार रहे हो, चेस्ट आ रहा है शोल्डर पे, ऐसे ऐसे। तो एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए जिम में। सो नहीं नहीं तो अगर इफ़ यू नो बेसिक्स और कैसे फॉर्म बढ़िया करते हैं, कैसे हाउ टू डू ईच एक्सरसाइज, यू कैन गो टू 500 वाला जिम भी। तो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी डेज शुड वी ट्रेन इन अ वीक। सो मैं तो 6 टाइम्स अ वीक ट्रेन करता हूँ, 6 डेज अ वीक, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो आई ट्राई टू माई बेस्ट टू लाइक ट्रेन 6 डेज अ वीक। दिस क्वेश्चन माइट द आंसर ऑफ दिस माई इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव। दिस में वैरी टू पर्सन। तो आप 3 दिन में ट्रेन करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप लाइक मसल गेन नहीं करोगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव। आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो कि क्या करना है। इफ़ यू अगर लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगा 6 डेज अ वीक जाओ आप जिम। लेकिन अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप ऐसे भी जा सकते हो 3 डेज अ वीक ऐसे। सो टॉकिंग अबाउट द सेकंड पिलर ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड विच इज़ प्रॉपर स्लीप। देखो, बॉडी बिल्डिंग में जितना ट्रेनिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही रिकवरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग सिर्फ कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस आप मसल फाइबर को तोड़ रहे हो, वो रिकवर कैसे होगा? आप प्रोटीन बर्न करना शुरू कर दोगे, अपना जो बॉडी में पहले से प्रोटीन है वो आप बर्न करना शुरू कर दोगे। तो सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लीजिए एवरी डे मिनिमम है ये। ओके, सो ये हो गया। तो टॉकिंग अबाउट द थर्ड पिलर ऑफ बॉडी बिल्डिंग विच इज़ ऑफ कोर्स द डाइट पार्ट, जो कि इंडिया में वेरी मच लाइक नॉट ऑल पीपल फॉलो दिस। देखो, एक प्रॉपर डाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इन बॉडी बिल्डिंग। लिख के ले लो ये बात। विदाउट अ प्रॉपर डाइट यू कैन नॉट बिल्ड अ गुड बॉडी। ओके, सो इन दिस वीडियो देखो, फर्स्ट टू पिलर्स तो बहुत आसान है, you can easily go through that, and the third pillar is very much important. So in this video I'll be talking about the third pillar of bodybuilding, and which is the diet. So फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या न्यूट्रिशन आपको लेने चाहिए। सो देखो, इनिशियल डेज अगर आप बिगनर हो तो आई डोंट वांट यू टू टेक एनी टाइप ऑफ सप्लीमेंट लाइक वे प्रोटीन और क्रिएटिन और समथिंग लाइक दैट। बी नेचुरल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स 9 मंथ्स, गुड शेप बिल्ड करो। उसके बाद फिर अगर आपको नहीं हो रहा है प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा, या फिर मतलब लाइक सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अच्छा डाइट लाइक अपने सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। वेल, आई वांट टू गाइड यू विथ हाउ टू मेक अ प्रॉपर डाइट चार्ट। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग विथ द न्यूट्रिशन पार्ट। देखो, बॉडी बिल्डिंग में मेजर न्यूट्रिशन है प्रोटीन, कैलोरीज, फैट्स। आफ्टर फैट्स आपको तभी रिक्वायर है जब आपका मतलब बॉडी फैट परसेंटेज आपका बिलो है 20% और 18% से, मतलब इतना 20% मिनिमम अगर है तब आपको फैट का ज़रूरत है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको फैट का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है अपने फूड में, डोंट इंक्लूड इट। एंड फैट का बात हो गया, एंड अदर इज कार्बोहाइड्रेट। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन पार्ट विच इज़ वेरी मच टफ टू फाइंड इन इंडियन डाइट्स।
इंडियन फूड्स में प्रोटीन इज़ वेरी मच रेयर। तो अगर आपको प्रोटीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑफकोर्स पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, दाल खा सकते हो, एंड और भी बहुत सारी चीज़ है आई मैंशन। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑफकोर्स चिकन, अंडा, मटन और भी खा सकते हो, है आई मैंशन कि क्या क्या प्रोटीन सोर्सेज है। सो टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स में आप दाल चावल खाओ, बेस्ट बेस्ट है। 3 टाइम्स का मील ले रहे हो, एक टाइम में दाल चावल खाओ, बेस्ट है आपके लिए। देखो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फर्दर कि कितना क्या अमाउंट में लेना है। तो ये हो गया कार्ब्स वाला पार्ट। कैलोरीज आपको कैलकुलेट कर लेना है अपने लिए कि कितना कैलोरीज खाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कैलोरी कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप अपना बॉडी मास ये सब डाल के कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। एंड फैट तो ऑफकोर्स फैट भी अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हो, कितना फैट आपको रिक्वायर्ड है, कितना खाना है। वो मतलब आपको अलग से खाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑफकोर्स वेरी मच इट इज़ वेरी मच ईजी टू फाइंड इन इंडियन डाइट्स। तो स्टार्टिंग विद प्रोटीन इंटेक, कितना प्रोटीन खाना चाहिए। देखो अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे इज़ एनफ। अगर आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहे हो तो 1.8 ग्राम प्रोटीन पर डे इज़ एनफ। एंड अगर आप कटिंग कर रहे हो तो 2.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे इज़ एनफ। सो ऑफ प्रोटीन 2.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी मास, लाइक सबके लिए अप्लाई होता है, पर बॉडी मास मल्टीप्लाई करना अपने मतलब बॉडी वेट के हिसाब से, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके अपना प्रोटीन इंटेक दिन का कैलकुलेट कर सकते हो। कैलोरी इनटेक आप पहले मेंशन्ड है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स आपको 300 टू 500 ग्राम से ज़्यादा पर डे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। फैट्स तो बता ही चुके हैं, ओके। सो दिस वाज इट। अपने आपको जानो अपने अपने द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी की अपने आप को दूसरे से कंपेयर बिल्कुल मत करना। स्टे मोटिवेटेड एंड आई वांट यू कि आप प्रॉपर मेजरमेंट लो, ओके, कि ताकि अपना प्रोग्रेस को मेजर करो, फोटोज क्लिक करो एवरी मंथ, ओके, एंड पोस्ट इट कि हाउ डू यू फील आफ्टर ट्रेनिंग, कैसा आज आपको लगा, अपना जर्नी शेयर करो, ओके। टैग मी इन दैट, यू कैन टैग मी इन दैट, एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, स्टे अलर्ट, एंड वेल एज यू नो विंटर आर्क इज कमिंग, सो बल्किंग तो होगा दबा के विंटर आर्क चैलेंज में। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट दिस चैलेंज ऑल्सो। ये तो मेरा फर्स्ट चैलेंज होने वाला है एंड आई वॉन्ट दिस टू बी द बेस्ट चैलेंज, आई वॉन्ट टू चेज दिस चैलेंज। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, डू कमेंट डाउन कि और क्या क्या चीज़ पे हम वीडियो बना सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वी आर गोइंग टू ब्रेक क्रेजी थिंग्स इन द फ्यूचर। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।